चालू नहीं हो रही? मुकेश जी को बोले मैं तो क्लास चालू हुई था। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही क्या हिमांशी? यस अंजलि, सर। आ रही ना आवाज? और दिखाई भी यस दे रहा है सर। बोर्ड पे कैसे कैसे? यस। ठीक है। अब मेरे को बताना एक बार कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, कहाँ तक पढ़ा दिया था या कहाँ तक करवा दिया था? सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर चालू करवा दिया था ना, सेकंड नंबर, सेकंड जो चैप्टर है। यस सर। ठीक है, चलो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर चालू करते हैं। सर आपकी वॉल्यूम कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? यस सर। अभी अब तो सही आ रही ना? यस सर अब सही आ रही है। ठीक है, देखो क्या पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है हमने। सेकंड चैप्टर मैंने चालू कर दिया था, और सेकंड चैप्टर का जो नाम था, जो उसका टाइटल था, वो था सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, यानी कि हमें सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है, और हमें ये देखना है कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव मित्र का भी कार्य करते हैं, और किस प्रकार सूक्ष्म जीव शत्रु का भी कार्य करते हैं। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले मैंने तुम्हें यह भी बता दिया था कि सूक्ष्म जीव क्या होता है, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और सूक्ष्म जीव कौन से सूक्ष्म जीव एक कोशी के होते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव बहुकोशी के होते हैं। एक बार फिर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो हमें क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव पढ़ने हैं। कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव पढ़ने हैं? 4। नंबर 1, पहला जो सूक्ष्म जीव है वो है जीवाणु। पहला सूक्ष्म जीव कौन सा है? जीवाणु। नंबर 2 जीवाणु है, उसके बाद में हमें पढ़ना है प्रोटोजोआ। जीवाणु, प्रोटोजोआ। नंबर 3 कवक, और नंबर 4 है शैवाल। नंबर 4 कौन सा है? शैवाल। 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव पढ़ने हैं। एक जीवाणु है, एक प्रोटोजोआ है, एक कवक है, और नंबर 4 पर कौन सा है? शैवाल। ठीक है, इनमें से अगर मैं बात करूं जीवाणु और प्रोटोजोआ की, जीवाणु और प्रोटोजोआ की, ये एक कोशिकीय होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। अगर जीवाणु की बात की जाए, अगर प्रोटोजोआ की बात की जाए, तो ये कोश कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कवक और शैवाल, कवक और शैवाल ये एक कोशिकीय, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ये ध्यान देना एक बार स्पेशल। कवक जो होता है ना, कवक, कवक एक कोशिकीय भी होता है, कवक बहुकोशिकीय भी होता है। फिर से नोटिस करना, जीवाणु ओनली एक कोशिकीय है। जीवाणु का शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रोटोजोआ का शरीर भी एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, वो भी एक कोशिकीय है। लेकिन अगर बात की जाए ना कवक की, फंगस की बात की जाए कवक की, तो कवक एक कोशिकीय भी हो सकता है, कवक बहुकोशिकीय भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, तो फिर मल्टी सेलुलर भी। और अगर बात करें किसकी? शैवाल की, तो शैवाल ओनली क्या होता है? बहुकोशिकीय। शैवाल ओनली बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय भी हो सकता है बहु। इसके पास 2 ऑप्शन है। कवक के पास कितने ऑप्शन है? कवक के पास 2 ऑप्शन है। और शैवाल ओनली कैसा होगा? शैवाल होगा बहुकोशिकीय। शैवाल कैसा होगा? बहुकोशिकीय। अब हमें इन चारों सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर के अंदर चारों सूक्ष्म जीवाणुओं के बारे में पढ़ना है कि जीवाणु क्या करवा सकता है, प्रोटोजोआ क्या कर सकता है, कवक क्या कर सकता है, शैवाल क्या कर सकता है। कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सूक्ष्म जीव है, इनका इनका क्या फायदा है, इनसे क्या नुकसान है, मतलब इनके लाभदायक प्रोसेस कौन से हैं और इनके हानिकारक प्रोसेस कौन से हैं, वो सारी चीजें डिले करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले मैं पॉइंट चालू करने जा रहा हूं, सूक्ष्म जीवाणुओं से होने वाले लाभ। सूक्ष्म जीवाणुओं से होने वाले लाभ देखो एक बार।
सूक्ष्म जीवाणु से होने वाले लाभ, सूक्ष्म जीवाणु से होने वाले लाभ। ठीक है, देखो सूक्ष्म जीवाणुओं से होने वाले लाभ। अब सूक्ष्म जीवाणु से हमें क्या क्या फायदा है, सूक्ष्म जीवाणुओं से हमें क्या लाभ हो सकता है, ये सारी चीजें कंफर्म करने वाले हैं हम इस टॉपिक के अंदर। तो देखो सूक्ष्म जीवों से होने वाला लाभ, सबसे पहले सूक्ष्म जीवों से होने वाला लाभ पढ़ा जाएगा किसमें, सबसे पहले पढ़ा जाएगा खाद्य पदार्थों में। खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों से क्या लाभ होता है। दूसरी बात वाणिज्यिक स्रोत, वाणिज्यिक स्रोत से मतलब है अगर बात की जाए किसी बड़े बिजनेस की, बिजनेस लेवल पर बात करें या किसी औद्योगिक लेवल पर बात करें, तो औद्योगिक लेवल पर वाणिज्यिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का क्या लाभ है। अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट में हमें ये बताना है कि औषधि क्षेत्र में, औषधि क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या लाभ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चालू करते हैं खाद्य सामग्री में। खाद्य सामग्री में ध्यान रखना पॉइंट क्या है, समझ में आ रहा ना। खाद्य सामग्री से क्या मतलब है, खाद्य सामग्री में या खाद्य सामग्री में सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ, मतलब सूक्ष्म जीवों की बदौलत हम कौन कौन से खाद्य पदार्थ बना सकते हैं। सूक्ष्म जीवों की बदौलत हम कौन कौन से खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें यूज हुआ है किसका, सूक्ष्म जीवों का। तो हेडिंग डल गई खाद्य सामग्री में, मैंने पूरा नहीं लिखा, खाद्य सामग्री में सूक्ष्म जीवों का लाभ, तो ये तो पूरा पढ़ने से ही पता लगेगा। देखो सबसे पहला पॉइंट मैं क्लियर करूं, जैसे दूध से दही बनना, पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट है दूध से दही बनना। अब बताओ अगर दूध से दही बन रहा है तो क्या अपने आप बन रहा है क्या, दूध से दही अपने आप बन जाता है क्या। जैसे मान लो हमारे पास दूध है, घर पर दूध है, तो दूध को छाछ में चेंज करने के लिए, दूध को दही में चेंज करने के लिए दूध के अंदर थोड़ी सी मात्रा में क्या डाली जाती है, तो दही डाला जाता है, या फिर थोड़ी सी मात्रा में क्या डाले जाते हैं, थोड़ी सी मात्रा में डाली जाती है उसके अंदर छाछ, या तो छाछ या दही। अब होता क्या है, देखो दूध के अंदर क्या मिलाया जाता है, दूध के अंदर मिलाया जाता है दही, दूध के अंदर क्या मिलाया जा रहा है, दूध के अंदर मिलाया जा रहा है दही। अब ऐसा होता क्या है, जैसे ही दूध में दही मिलेगा, इस दही के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, जैसे ही दूध में दही मिलेगा इस दही के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। दूध के अंदर ये बैक्टीरिया दूध के अंदर भी पाया जाता है, ये बैक्टीरिया दही के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, दही में पाए जाने वाला लैक्टोबैसिलस जीवाणु, दही में पाया जाने वाला लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अब इस लैक्टोबैसिलस जीवाणु का क्या काम है, इस जीवाणु का काम है ये दूध को किस में चेंज कर रहा है, दही में। अब आप सोचो, समझो इस चीज को, अगर लैक्टोबैसिलस नहीं होता तो, अगर लैक्टोबैसिलस जीवाणु नहीं होता तो हम कभी भी दही नहीं खा सकते। तो सोचो जो हमें दही मिल रहा है ना, दही, जो हमें छाछ मिल रही है, जो हमें पनीर मिल रहा है, जो हमें मक्खन मिल रहा है, और भी कई प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट है, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है जो दूध से बनते हैं, दूध से मावा बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, दूध से छाछ बन रही है, दूध से पनीर बन रहा है, दूध से चीज बन रही है, केक, पेस्ट्री, जितनी भी डेयरी आइटम है या डेयरी वाले प्रोडक्ट है, डेयरी वाले से मतलब है दूध से बनने वाले, तो दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है सब किसकी देन है, सब देन है सूक्ष्म जीवाणुओं की, सब किसकी देन है, सूक्ष्म जीवाणुओं की। और वही हम पढ़ रहे हैं, हमारी हेडिंग यही है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं, जिसमें हमने एक नंबर पर हेडिंग डाल रखी है खाद्य सामग्री में सूक्ष्म जीवाणुओं से कौन कौन सी खाद्य सामग्री तैयार की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, तो यहाँ हम इसको पॉइंट के रूप में डाल सकते हैं कि सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से, सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से कई प्रकार के डेयरी उत्पादक जैसे दही, छाछ, मक्खन,
पनीर आदि। क्या लिखा मैंने? सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से, सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से कई प्रकार के डेयरी उत्पादक जैसे दही, छाछ, मक्खन, पनीर आदि मिलते हैं, आदि मिलते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया किसमें? खाद्य सामग्री में। खाद्य सामग्री से मतलब ये है कि आपको कौन कौन सी खाने की चीजें मिल रही है, और वो भी किसकी बदौलत मिल रही है? हमें खाने की चीजें मिल रही है सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से। और कौन कौन सी? दही मिल रहा है, छाछ मिल रहा है, मक्खन मिल रहा है, पनीर मिल रहा है। तो पहला पॉइंट यही बताना है खाद्य सामग्री के अंदर कि डेयरी प्रोडक्ट, आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना अपने दिमाग के अंदर, डेयरी उत्पादक या डेयरी से रिलेटेड सामग्री, डेयरी प्रोडक्ट, तो वो हमें मिलते हैं किससे? दूध से। और दूध को बदलने वाला उसमें कौन होता है? सूक्ष्म जीवाणु, जिसका नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अभी पॉइंट यही चलेगा, ध्यान रखना, पॉइंट खाद्य सामग्री वाला ही चलेगा, लेकिन एक तो बताना है डेयरी उत्पादक वाला। अब दूसरा, दूसरा ध्यान देना, देखो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, समझना, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से कई प्रकार के अन्य प्रोडक्ट, कई प्रकार के अन्य उत्पादक जैसे, कई प्रकार के अन्य उत्पादक जैसे मैं बात करूं ब्रेड है, केक है, पेस्ट्री है, केक है, ब्रेड है, पेस्ट्री है, तवा रोटी है, सॉरी पाव रोटी है आदि। ठीक है, या बर्गर नन है। देखो पहला पॉइंट तो आपको बताना है डेयरी प्रोडक्ट वाला, और दूसरा प्रोडक्ट आपको बताना है बेकरी प्रोडक्ट। पहला डेयरी प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट हमें कौन सा बताना है? बेकरी प्रोडक्ट। एक तो हमें डेयरी प्रोडक्ट में इतनी सारी चीजें मिल रही है, वो भी किसके माध्यम से मिल रही है? सूक्ष्म जीवाणु के माध्यम से। और एक ही सूक्ष्म जीवाणु सारा काम करने वाला, कौन सा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। सेकंड पॉइंट आपको बताना है, सेकंड पॉइंट बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी जानते हो ना, बेकरी के कई सारे प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, ब्रेड है, केक है, पेस्ट्री है, पाव रोटी है, बर्गर नन है। ठीक है, ये सारी चीजें भी बताओ किससे मिलती हैं? ये सारी चीजें भी मिलती है सूक्ष्म जीवाणुओं से। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, पेस्ट्री, पाव रोटी, बर्गर नन, इनको बनाने के लिए सूक्ष्म जीवाणु काम नहीं है, सॉरी बैक्टीरिया काम नहीं आएगा। मैंने अभी सूक्ष्म जीवाणु कितने प्रकार के बताए? 4। एक बैक्टीरिया, नंबर 2 वाला प्रोटोजोआ, नंबर 3 वाला कवक, और नंबर 4 वाला शैवाल। तो यहाँ पर अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो पहले पॉइंट में तो कौन काम में आ रहा है? लैक्टोबैसिलस। पहले पॉइंट में कौन काम में आ रहा है? लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस की कैटेगरी क्या है? फिर आप कहोगे सर लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का जीवाणु है। और अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, किसकी बात करूं? सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट में बैक्टीरिया है तो सूक्ष्म जीवाणु, चार चार है सूक्ष्म जीवाणु, है तो सूक्ष्म जीवाणु, लेकिन जीवाणु काम में नहीं आएगा, बैक्टीरिया काम में नहीं आएगा। पेस्ट्री या अगर मैं बात करूं बेकरी प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवाणु काम में आता है तो वो है कवक। तो वो कौन है? कवक। अब आप ढंग से समझ लो, कवक के माध्यम से ही, कवक के माध्यम से ही ब्रेड बनती है, केक बनता है, पेस्ट्री बनती है, पाव रोटी बनती है, बर्गर नन बनता है। समझ गए? कवक के माध्यम से ये सारी चीजें बनती है। अब कैसे बनती है वो भी मैं समझा देता हूं तुम्हें, ध्यान देना कि कैसे कवक के माध्यम से इतने बेकरी प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, वो आपको समझना है। इसके अंदर जो मेन रोल निभा रहा है ना, जो मेन भूमिका निभा रहा है, वो कौन निभा रहा है? वो है कवक। वो कौन है? कवक। सुनाई तो दे रहा है ना? आवाज समझ में आ रही है हिमांशी? यस सर। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे सेकंड पॉइंट में ये बताना है कि किस प्रकार, सेकंड पॉइंट कंटिन्यू में ध्यान रखना, पूरा नहीं किया है। सेकंड पॉइंट में मुझे ये बताना है किस प्रकार कवक के माध्यम से ये सारी चीजें बनती है, किस प्रकार कवक के माध्यम से ये सारी चीजें बनती है। देखो इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखेंगे। देखो
सुनो हमें क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट समझना है। अब ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लेना है, हमें एक बर्तन लेना है, और बर्तन भी आप एक प्लेट टाइप का बर्तन लोगे, एक चौड़ा सा बर्तन होना चाहिए। थाली हो सकती है, प्लेट हो सकती है, ठीक है, या कोई चौड़ा गमला हो सकता है, ऐसे। ऐसा एक बर्तन लेना है। ठीक है, ये ले लिया बर्तन। अब इस बर्तन में देखो हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। हमें ये सर, हम सीख क्या रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि कैसे कवक के माध्यम से ये बेकरी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। अब इसके लिए सामग्री क्या लेनी है, नोटिस करना। सामग्री लेनी है कम से कम आधा केजी मैदा, कम से कम आधा केजी मैदा, ठीक है, और वो भी आटे के रूप में। आधा केजी मैदा, थोड़ी सी मात्रा में 2 या 3 चम्मच शुगर, 2 या 3 चम्मच शुगर, और कम से कम 1 या 1.5 चम्मच, 1 या 1.5 चम्मच, 1 या 1.5 चम्मच क्या लेना है, कम से कम 1 या 1.5 चम्मच लेना है यीस्ट पाउडर। क्या लेना है, यीस्ट पाउडर। अब ये चीज नोटिस करना, यीस्ट पाउडर क्या है। देखो मैदा सब जानते हो, जो हमने आधा किलो मैदा लिया ना, तो मैदा सब जानते हैं, ठीक है। 2 से 3 चम्मच चीनी, 2 से 3 चम्मच क्या लेनी है, चीनी लेनी है, ठीक है। और 1 से 1.5 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच क्या लेना हमें, ईस्ट पाउडर। आधा केजी मैदा लेना है, 2-3 चम्मच क्या लेनी है, शुगर लेनी है, 1 से 1.5 चम्मच क्या लेना है, यीस्ट पाउडर। अब यीस्ट पाउडर क्या है, थोड़ा सा नोटिस करोगे, यीस्ट है कवक। यीस्ट क्या है, कवक। देखो कवक एक पूरे ग्रुप का नाम है, और कवक का एग्जाम्पल है यीस्ट। जैसे मैं बात करूं हमारे पूरे ग्रुप का क्या नाम है, हमारे पूरे ग्रुप का नाम है मानव। और मानव में मैं तुम्हारा एग्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे अंशिका है, मानसी है, अंजलि है, नेहा है, ठीक है। ऐसे कई टाइप के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यीस्ट एक एग्जाम्पल है किसका, कवक का। यीस्ट है तो कवक है, यीस्ट कवक ही है, लेकिन कवक का उदाहरण है। कवक तो पूरे ग्रुप का नाम आ गया, जैसे मानव पूरे ग्रुप का नाम होता है। अब मानवों में सबका नाम अलग अलग है, वैसे कवकों में सबका नाम अलग अलग है। तो यीस्ट एक प्रकार का कवक है, इसका हमें लेना है पाउडर। ये बाजार से मिलता है पाउडर, यीस्ट पाउडर। तो यीस्ट पाउडर को आप क्या समझ सकते हो, कवक, ठीक है। आधे केजी मैदा लेना है, 2-3 चम्मच क्या लेना है, शुगर लेना है, 1 से 1.5 चम्मच क्या लेनी है, यीस्ट पाउडर लेना है। इन सबको मिक्स करना है पानी के साथ, इन सबको क्या करना है, पानी के साथ मिक्स करना है। ये लो आधा केजी मैदा डाल दी इसके अंदर, आधा केजी हमने क्या डाल दी, मैदा डाल दी, ठीक है। इधर से 2-3 चम्मच क्या डाल दी, शुगर डाल दिया, ठीक है। इधर से 1 या 1.5 चम्मच क्या डाल दी, यीस्ट पाउडर। अब इसमें मिला दो पानी, अब इसमें क्या मिला दो, पानी। इन सबको मिक्स करना है, इन सबको क्या करना है, मिक्स विद वाटर। इन सबको मिक्स करना है किसके साथ, पानी के साथ। जैसे ही मिक्स करोगे ना, कम से कम 5 या 6 मिनट के बाद में देखना, ये जो मिक्स कर रहे हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, आटा, तो ये मैदा का आटा गूंथना है आपको। पहले आटा, 2-3 चम्मच चीनी, फिर 1 से 1.5 चम्मच क्या मिला दिया, ईस्ट पाउडर, और अब उसमें क्या डाल दो, पानी डाल दो। अब उस आटे को गूंथो, उस आटे को क्या करना है, गूंथना है। जैसे ही आटा गूंथेगा ना, थोड़ी देर के अंदर, जैसे हम खाना बनाते हैं सुबह शाम, तो जो आटा गूंथते हैं हम, क्या वो फूल जाता है क्या, हमने इतना सा आटा गूंथा और देखते ही देखते से कि सर ये तो इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें होगा, इसके अंदर ये जो आटा, ये जो मैदा का आटा था ना, मैदा का आटा जो आप यीस्ट पाउडर के साथ गूंथ रहे हो, ये थोड़ी देर के बाद में फूल जाता है। आपने तो इतना सा लिया था ना, देखते ही इतना हो जाएगा, इतना, देखो फूल कर इतना ज्यादा हो जाएगा। अब आप सोचो, हमने इतना सा आटा लिया था, फूल कर इतना बड़ा हो गया। अब ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, नोटिस करना। जैसे ही हमने इस आटे को गूंथना शुरू किया, बताओ इस आटे के अंदर क्या होता है, यीस्ट पाउडर। इस आटे के अंदर क्या होता है, यीस्ट पाउडर।
और यीस्ट पाउडर क्या है, कवक, और कवक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। और ये जो कवक जैसे सूक्ष्म जीव है ना, ये वायु की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, श्वसन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ये यीस्ट पाउडर कवक है ना, है तो जीव ही ना, है तो जीव ही ना। और ये मिक्स है किसके अंदर, आटे के अंदर। किसके अंदर मिक्स है, आटे के अंदर। जैसे ही आटे के अंदर इसको मिक्स होना स्टार्ट होगा, ये श्वसन लेना स्टार्ट कर देगा। कौन, यीस्ट। यीस्ट श्वसन करेगा, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है श्वसन के लिए, विदाउट ऑक्सीजन श्वसन कर सकता है। तो जैसे ही ये श्वसन करेगा, जैसे ही श्वसन करेगा, बताओ श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है, श्वसन प्रक्रिया में गैस छोड़ी जाती है CO2। तो जैसे ही CO2 गैस ऊपर निकलेगी, ये आटा फूल जाएगा। जैसे ही CO2 गैस ऊपर निकलेगी, ये आटा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। आ रही बात समझ में। हमने इतना सा आटा लिया, इतना क्यों फूला, हमने तो इतना सा आटा लिया था ना, ये इतना क्यों फूला, ये फूला है किसकी बदौलत, यीस्ट पाउडर की, यीस्ट पाउडर के कारण। यीस्ट पाउडर की बदौलत फूल गया। अब ये जो गूथा हुआ आटा है ना, ये जो आटा हमने तैयार किया है, इस आटे के माध्यम से आप ब्रेड बना सकते हो। उसी आटे के माध्यम से आप क्या बना सकते हो, केक बना सकते हो। उसी आटे के माध्यम से क्या बन सकती है, पेस्ट्री, पाव रोटी बन सकती है, बर्गर नन बन सकता है, और भी कई प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट, सॉरी बेकरी प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो बताओ, ये था सूक्ष्म जीवों का लाभदायक महत्व है, वो भी किसमें, खाद्य सामग्री में। खाद्य सामग्री में सूक्ष्म जीवों का महत्व है। अगर ऐसा क्वेश्चन मैं एग्जाम में डालता हूं कि खाद्य सामग्री में सूक्ष्म जीवों का लाभदायक महत्व समझाइए, फिर आपको ये वाले 2 पॉइंट डालने हैं, एक तो डेयरी प्रोडक्ट वाला और एक ये भी बताओगे, ये भी प्रयोग के साथ समझाओगे। आ गया समझ में, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट कौन सा था, खाद्य सामग्री में सूक्ष्म जीवों का लाभदायक महत्व है। तो अब मैं चालू करने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 2, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 है वाणिज्यिक स्तर पर। अभी समझ में आ जाएगा। देखो पॉइंट नंबर 2, वाणिज्यिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का लाभ। वाणिज्यिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों से होने वाला लाभ। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने पढ़ा था खाद्य सामग्री के तौर पर या खाद्य पदार्थ के तौर पर सूक्ष्म जीवों से होने वाला लाभ, वो वाला पॉइंट हमने कर लिया। मतलब सूक्ष्म जीवों के लाभ पढ़ रहे हैं ना, तो खाद्य सामग्री के तौर पर तो हमने पढ़ लिया। अब जो सूक्ष्म जीवों का लाभ है वो हमें पढ़ना है कौन से स्तर पर, वो अब हमें पढ़ना है वाणिज्यिक स्तर के ऊपर। और वाणिज्य का मतलब होता है औद्योगिक स्तर पर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, औद्योगिक स्तर पर। औद्योगिक स्तर पर मतलब वाणिज्यिक स्तर का मतलब है बिजनेस से रिलेटेड है, कि बिजनेस लेवल पर या एक उद्योग की बात करें या एक काम धंधे की बात करें कि किस प्रकार बिजनेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आते हैं। सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बिजनेस को कितना बढ़ावा मिला है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से वाणिज्यिक स्तर को कितना बढ़ावा मिला है, औद्योगिक क्षेत्र को कितना बढ़ावा मिला है, वो वाला पॉइंट क्लियर करना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो वाणिज्यिक स्तर की मैं बात करूं तो इसके अंदर अगर सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है आज के टाइम में, अगर बिजनेस लेवल की बात करूं मैं, तो सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है अल्कोहल। अल्कोहल जिसको हम किस नाम से जानते हैं, शराब। अब देख लो, इंसान चाहे खाना खाए ना खाए, लोग चाहे खाना खाए ना खाए, शराब जरूर पियेंगे। अल्कोहल जो, हालांकि ये बुराई है, हमें इन चीजों से बचना चाहिए, ठीक है, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर मैं आज के टाइम की बात करूँ ना, तो सबसे ज्यादा मूलभूत आवश्यकता किसको मानते हैं, अल्कोहल को, शराब को। तो इसमें हमें क्या देखना है कि किस प्रकार अल्कोहल का निर्माण, किस प्रकार शराब का निर्माण किसके माध्यम से होता है, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। ये स्पेशल ध्यान दोगे, अल्कोहल बनाने का जो तरीका है
या एल्कोहल किसके द्वारा बनाया जाता है? एल्कोहल बनाया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। अब आप सोचो, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा शराब बनाई जा रही है, एल्कोहल बनाया जा रहा है, तो कितने बड़े लेवल पर बिजनेस होता है। हर कोई शराब खरीदता है, हर कोई शराब पीता है, हर कोई शराब खरीदेगा, तो कितना बड़ा फायदा होगा। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, कितना बड़ा लेवल बढ़ेगा किसका? बिजनेस का। तो वाणिज्य के स्तर पर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है ये किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सूक्ष्म जीवों का। कैसे एल्कोहल बनाई जाती है, ठीक है। और एल्कोहल को एक बिजनेस के तौर पर ही देख सकते हैं हम। एल्कोहल ऐसे तो काम में आता नहीं, तो सर खाद्य सामग्री में लिख देंगे एल्कोहल को। एल्कोहल को खाद्य सामग्री में नहीं डालना है, एल्कोहल को डालना है किसके अंदर? वाणिज्य के स्तर के अंदर। अब हमें पढ़ना यही है कि कैसे एल्कोहल बनाया जाता है, कैसे शराब बनाई जाती है। शराब बनाने की विधि या एल्कोहल बनाने की विधि देखना, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं। एक्सपेरिमेंट करना है, शराब बनाना है, ठीक है। देखो वही सबसे पहले क्या लेना है, इस बार हमें एक बीकर लेना है, बीकर। ये लो, सबसे पहले क्या लेना है? बीकर। अब इस बीकर के लिए हमें सामग्री क्या चाहिए वो मैं बता दूं तुम्हें। सामग्री क्या क्या चाहिए देखो, एक तो चाहिए जल, और चाहिए शुगर, जल, शुगर, यीस्ट पाउडर। जल, शुगर और यीस्ट पाउडर, बस। इसके अलावा बाकी में कुछ नहीं है, इनसे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब जल के द्वारा, शुगर के द्वारा और यीस्ट पाउडर के द्वारा अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जा सकता है, शराब का निर्माण किया जा सकता है। अब करना क्या है, ये जो बीकर हम ले रहे हैं, इस बीकर को 3/4 किससे भरना है? जल से भरना है। तो देखो ये तो हो गया आधा, ये तो हो गया आधा, और ये हो गया 3/4। तो इस बीकर को 3/4 मतलब यहां तक किससे भरना है? जल से भरना है। ये लो 3/4। जो भी बीकर ले रहे हो, मान लो आप 1 लीटर का ले रहे हो, 2 लीटर का ले रहे हो, 3 लीटर का ले रहे हो, जितना भी हो उसको 3/4, ये एक सही माप है, एक सही मेजरमेंट है। उस बीकर को 3/4 हिस्से में, मतलब आधे से भी थोड़ा, मतलब 1.25 लीटर। अगर 1 लीटर का ले रहे हो तो 1.25 लीटर, 2 लीटर का ले रहे हो तो 2.25 लीटर। 3/4 भाग में इसमें क्या भरना है? जल। देखो कि 3/4 भाग में हमने क्या भर दिया? इसके अंदर जल। अब इसके अंदर क्या डालनी है? 2 से 4 चम्मच, 2 से 4 चम्मच क्या डालनी इसके अंदर? शुगर। 2 से 4 चम्मच क्या ऐड कर दो? शुगर। और 1 या 1.5 चम्मच, 1 या 1.5 चम्मच क्या डालनी है? यीस्ट पाउडर। 1 या 1.5 चम्मच क्या डालनी है? यीस्ट पाउडर। बस हो गया काम। वापस देख लो एक बार। सबसे पहले लेना है बीकर, ठीक है। और बीकर में 3 से 4/4 भाग तक, 3 से मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा, 3/4 भाग में क्या डालना? उसमें पानी। पानी डालने के बाद 2 से 4 चम्मच पानी डालने के बाद 2 से 4 चम्मच क्या डालोगे? शुगर। और उसके बाद में 1 से 1.5 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच क्या डालोगे उसके अंदर? यीस्ट पाउडर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जैसे ये डालोगे इसको बिल्कुल पैक करना है। ये स्पेशल ध्यान रखोगे, हवा नहीं जानी चाहिए इसके अंदर, हवा नहीं घुसनी चाहिए। इसको बिल्कुल ढंग से पैक कर दो, पैक कर दो। अब इसको पैक करके एक उष्ण स्थान पर रख दो। कहां पे रखना है इसको? उष्ण स्थान। और उष्ण स्थान से मतलब होता है गर्म स्थान। एक ऐसी जगह पे रखना है इसको जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है, या फिर इसको ले जाकर हम रख सकते हैं किसके अंदर? धूप के अंदर। इसको पैक कर दिया, बिल्कुल पैक करो, ढंग से कवर्ड कर दो, हवा इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। यहाँ से इसको उठाओ और एक हॉट प्लेस पर रख दो ले जाके, एक उष्ण स्थान पर, एक गर्म स्थान पर, या ऐसी जगह रख दो जहां पर बहुत ज्यादा क्या आ रही है? धूप, ठीक है। रख दिया। कितनी देर के लिए रखना है? 10 से 12 घंटे के लिए। कितनी देर के लिए रखना है? 10 से 12 घंटे के लिए। अब जैसे ही 10 से 12 घंटे बीत जाते हैं,
देखो 10 से 12 घंटे के लिए रखना है, और जैसे ही 10 से 12 घंटे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर आपको जाके इसको संभालना है। जिससे कवर्ड कर रखा था ना हमने, इसको कवर्ड कर रखा था, इसको यहाँ से हटाओ। हटाने के बाद इसको सूंघ कर देखना, इसमें अल्कोहल जैसे स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब शराब का निर्माण हो चुका है, अल्कोहल का निर्माण हो चुका है। तो बताओ वाणिज्यिक स्तर पर किसका रोल है? ये जो अल्कोहल बनी है ना, ये किसके माध्यम से बनी है? आप ये मत समझना कि जल और चीनी को, कि पानी और चीनी को मिला दिया तो अल्कोहल बन गया। यहाँ पर जो शराब बनाने का जो पूरा क्रेडिट है वो किसको जाता है? यीस्ट पाउडर को। और यीस्ट एक प्रकार का क्या है? यीस्ट एक प्रकार का कवक है, और कवक एक प्रकार का क्या है? सूक्ष्म जीवाणु। और इसी सूक्ष्म जीवाणु से क्या बनी? अल्कोहल बनी है, शराब बनी है। मतलब बिजनेस लेवल की बात करें तो बहुत बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि जितना ज्यादा अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट को, उतना ही ज्यादा पैसा आएगा। ठीक है। और दूसरी बात, अल्कोहल लेना कोई बंद नहीं करेगा, अल्कोहल तो एक नीड है लोगों की, उससे तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है। तो बताओ बिजनेस लेवल पर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, किसके थ्रू हो रहा है ये काम? और ये सारा का सारा काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु। कौन सा सूक्ष्म जीवाणु? यीस्ट। कौन सा सूक्ष्म जीवाणु? यीस्ट। तो ध्यान रखना, यीस्ट पाउडर के द्वारा अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को, शराब बनाने की प्रक्रिया को बोला जाता है किण्वन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोला जाता है किण्वन। अंग्रेजी में बोलते हैं फर्मेंटेशन। किण्वन। और इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? इंग्लिश में बोला जाता है फर्मेंटेशन। ये सबसे पहले किसने किया था ये काम? ये सबसे पहले किया था, जिस साइंटिस्ट का नाम है उसका नाम है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर। ठीक है। ये देखो एक बार वापस समझा देता हूं। सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, यीस्ट पाउडर के माध्यम से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? किण्वन। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? किण्वन। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो प्रयोग किया था, सबसे पहले किसने किया था? फ्रांस का एक साइंटिस्ट था लुई पाश्चर। क्या नाम था साइंटिस्ट का? लुई पाश्चर। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि किण्वन प्रक्रिया किसे कहते हैं, फिर आपको समझाना पड़ेगा। अगर छोटी सी डेफिनेशन आए कि किण्वन किसे कहते हैं, तब आप बोल सकते हो सूक्ष्म जीवों के माध्यम से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को बोला जाता है किण्वन। क्या बोला जाता है? किण्वन। और किण्वन प्रक्रिया का उपयोग या इसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? इसका आविष्कार किया था लुई पाश्चर ने। किसने किया था? लुई पाश्चर ने। कैसे किया था? उन्होंने एक बीकर लिया, उसको 3/4 भाग जल से भरा, उसमें कम से कम 2 या 4 चम्मच किसकी डाली? चीनी की, और उसके अंदर कम से कम 1 या 1.5 चम्मच डाली किसके? यीस्ट पाउडर की। और इस मिश्रण को, इस मिक्सचर को उसने बिल्कुल कवर्ड करके, बिल्कुल पैक करके कम से कम 10 या 12 घंटों के लिए एक उष्ण स्थान पर रख दिया। 10 या 12 घंटे के बाद में जब इसको सूंघते हैं तो हमें अल्कोहल या शराब की जैसे स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को बोल दिया जाता है किण्वन। क्या बोल दिया जाता है? किण्वन। तो ये लो, कितने पॉइंट क्लियर कर लिए हमने? 2 पॉइंट। पहला पॉइंट तो था सूक्ष्म जीवों का लाभ किस रूप में? खाद्य पदार्थों के रूप में। दूसरा पॉइंट, सूक्ष्म जीवाणुओं से लाभ किस रूप में? वाणिज्यिक स्तर पर। तो एक तो खाद्य सामग्री के तौर पर पढ़ा हमने, किस तौर पर पढ़ा? खाद्य सामग्री के तौर पर। और एक किस तौर पर पढ़ा? वाणिज्यिक स्तर, बिजनेस लेवल के तौर पर। ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने क्लियर किए। कितने पॉइंट क्लियर किए? 2 पॉइंट। अब एक तीसरा पॉइंट और क्लियर करना है, और वाणिज्य की जगह आ जाएगा औषधि स्तर पर। औषधीय स्तर पर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहने का मतलब, क्या सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हम दवाइयां भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं ना, तो आज के टाइम में कम से कम 80% दवाइयां किसके माध्यम से बनाई जाती है? सूक्ष्म जीवाणु के माध्यम से। किसके माध्यम से? जो हमारे वैक्सीन लग रही है, अभी कोरोना की वैक्सीन चालू कर रखी है, तो कोरोना की वैक्सीन भी किसके द्वारा बनाई गई है? सूक्ष्म जीवाणु के माध्यम से। जो हमारे एंटीबायोटिक डोज लगती है, इंजेक्शन लगते हैं फीवर के अंदर, या किसी बीमारी में टेटनेस का इंजेक्शन लगता है, या जितने भी एंटीबॉडीज लगते हैं, या जितने भी टीके लगते हैं, वैक्सीनेशन होती है, सब किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सूक्ष्म जीवाणु के माध्यम से। तो सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से औषधीय स्तर पर या औषधीय या मेडिकल लाइन में
कैसे सूक्ष्म जीवों का रोल है, कैसे सूक्ष्म जीवों से फायदा होता है, कैसे सूक्ष्म जीवों के माध्यम से दवाइयां बनाई जाती है, ये सब चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी तो होगा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, सारा समझाना पड़ेगा कि कैसे सबसे पहले किसके दिमाग में आया कि सूक्ष्म जीवों से दवाइयां बनाई जाती है, और अगर सूक्ष्म जीवों के माध्यम से दवाइयां भी बनाई जाती है तो ये हमारी बीमारियों पर कैसे काम करती है, ये सब चीजें मैं डिटेल से बताऊंगा, फिलहाल नहीं, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इंटरेस्टिंग क्लास होगी वो, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट है कि किस प्रकार औषधीय स्तर पर सूक्ष्म जीवाणुओं का रोल है, या सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से औषधियां बनाई जाती है। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा कल का, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को भी, कोई भी क्वेश्चन? हिमांशी, अंशिका, अंजलि, एक बार सर। ये जो पढ़ाया गया समझ में आ गया पूरा? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके सर। थैंक यू।